अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है कलमे के दूसरा जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका तलफ़्फ़ुज़, इसकी अदायगी, इसका तर्जुमा और इसके मफ़हूम के ताल्लुक़ से आज बात होगी। इससे पहले वाली वीडियो में कलमे के पहले जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक़ से बात थी, उसके मफ़हूम के ताल्लुक़ से बात थी और मुख्तसर तौहीद आप लोगों के सामने पेश की गई थी, बच्चों को याद करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए घर के अंदर, ताकि जो है बच्चे बार बार जो है तौहीद और अल्लाह का नाम अपनी ज़बान पर ले। आज जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ से बात होगी। मुख्तसरन कुछ मफ़हूम इसके बयान किए जाएंगे, क्या मतलूब है इस दूसरे जुज़ से, और मुख्तसरन एक सीरत आप लोगों के सामने पेश की जाएगी। वो हम अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, ताकि जो है हम अपने बच्चों को अपने नबी के ताल्लुक़ से मालूम हो कि हमारे नबी कौन थे, हमारे नबी कहाँ पैदा हुए थे। आज हमने नबी के ताल्लुक़ से नहीं बताया तो नबी के ताल्लुक़ से हमें और अपने बच्चों को कुछ पता नहीं। नेता अभिनेताओं के ताल्लुक़ से सब कुछ पता है, दुनियादारी के ताल्लुक़ से पता है, लेकिन दीन के ताल्लुक़ से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हम बेखबर हैं। इसलिए आज की वीडियो बहुत अहम है। सारे हज़रात से दरख्वास्त है वीडियो को आखिर तक देखें, और आखिर में जो सीरत बताई जाएगी और स्क्रीन पे भी चलेगी, मुख्तसर एकदम आसान, वो हम भी याद करें, अपने बच्चों को ज़रूर याद करें। तो दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, होठ गोल करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला था ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा क्या है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसका तकाज़ा क्या है, इसका मफ़हूम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन में अपनी मुकम्मल कामयाबी का यकीन रखना, दुनियावी एतबार से और आखिरत के एतबार से, हर एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में अपनी कामयाबी यकीन रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मोहब्बत रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुलूस से बचना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर अदना गलती से मासूम समझना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना। ये हमारे हर ईमान वाले की ज़िम्मेदारी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार दुरूद व सलाम भेजे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को इख्तियार करना, हर एतबार से 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर, चाहे से वो दीनी एतबार से हो या दुनियावी एतबार से हो, हर चीज़ के अंदर, मामलात में, इबादत में, माशरत में, खाने पीने, सोने, इबादत, हर चीज़ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को इख्तियार करना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से मोहब्बत रखना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी यकीन रखना। चाहे कोई भी आदमी आकर के 100 दलील पेश कर दे नबी होने की, हमारा कामिल यकीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। क़यामत तक जिस तरीके से कोई दूसरा दीन और शरीयत नहीं आ सकता, इसी तरीके से क़यामत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं हो सकता, कोई नबी नहीं आ सकता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये तकाज़ा है। इसलिए ये चंद मफ़हूमात हैं, इनको समझना और इनको जो है अपने दिल में बिठाना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत अपने दिल में रखना। दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत दिल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेकर रखना, और हर चीज़ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को इख्तियार करना, खाने में, पीने में, सोने में, जाने में, आने में, घर में दाखिल होना, बैतुल खला में दाखिल होना, बैतुल खला से निकलना, काम धंधा, हर एतबार से हर चीज़ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानकर, सीख कर उस पर अमल करना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये तकाज़ा है। और अब आखिर में जो है मुख्तसरन जो है एक सीरत आप लोगों के सामने पेश की जा रही है। उस सीरत को हम भी समझें, एक एक चीज़ को जानें, और अपने बच्चों को ज़रूर याद कराएं, वो सीरत ज़रूर याद कराएं, ताकि हमारे बच्चों को शुरू से जो है अल्लाह तबारक तआला के तौहीद के ताल्लुक़ से मालूम हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक़ से मालूम हो। स्क्रीन पर भी वो सीरत आएगी, सुनिए। सीरत हम सबको सीधा रास्ता, जन्नत में जाने का रास्ता हमारे नबी साहब ने बताया। हमारे नबी साहब का मुबारक नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी साहब के वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला है और वालिदा का नाम आमिना है। हमारे नबी साहब के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है और दादी का नाम फ़ातिमा है। हमारे नबी साहब के नाना का नाम वहब है। हमारे नबी साहब की नानी का नाम
बर्राहे। हमारे नबी साहब मक्का शहर में पैदा हुए, 25 साल की उम्र में शादी हुई, 40 साल की उम्र में नबी होने का ऐलान हुआ, 53 साल की उम्र में मक्का शहर छोड़कर मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ले गए, 10 बरस मदीना मुनव्वरा में रहे, 63 साल की उम्र में वफ़ात पाई, यानी कि अल्लाह के प्यारे हुए। चलो हम सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़े। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। स्क्रीन पर भी ये सीरत जो है लिखी हुई आ रही है, हम इसके स्क्रीनशॉट लेकर के जो है चाहे तो नोटबुक में नोट कर लें और जो है अपने बच्चों को एक एक चीज़ बताएं। हमारे नबी कौन थे, उनके बाप का नाम क्या था, उसकी माँ का नाम क्या था, कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी वफ़ात हुई, सारी चीज़ अपने बच्चों को ज़रूर याद कराएं। जब शुरुआत के अंदर हम अपने बच्चों की घुट्टी के अंदर तौहीद और रिसालत का पैगाम और ये चीज़ सिखा देंगे तो आगे जाके वो किसी भी लाइन में रहेंगे, कभी भी किसी चीज़ से मुतासिर नहीं होंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की अहम बातों को सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।